हेलो गाइस, नमस्ते सबको, राधे राधे। तो आपसे मैं कुछ बात करने आई हूँ। मेरा मन है आज कि मैं आपसे कुछ बात करूँ और अपनी दिल की बात कहूँ, आपसे शेयर करूँ। और मैं जानना चाहती हूँ कि उस चीज़ का आप मुझे बताओ कि ये चीज़ मतलब मुझे रिप्लाई चाहिए। मुझे ये चाहिए कि हाँ, ये चीज़ सही है या नहीं, क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या किसी और को भी क्या करना चाहिए लेडीज़ों को। मान लो कि एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, दोनों की शादी हो गई है। अब दोनों की शादी हो गई है, शादी होने के बाद में बच्चा भी हो गया है, बच्चा नहीं भी होता तब भी। अब दोनों शादी हो गई है, लड़की को परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं और वो लड़की अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने मायके 1-2 साल रहती है, ठीक है। अब मुझे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसने लड़की ने शादी करी है, शादी करने के बाद में वो अपने मायके आके रह रही है, तो उसे शादी करने का फ़ायदा क्या, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि शादी होगी, बच्चा हो गया, वो लेडीज़ बच्चे का भी पूरा खर्चा उठा रही है, सब कुछ कर रही है। और हस्बैंड क्या कर रहा है, दारू पी रहा है, ठीक है। सास ससुर क्या कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बहू की ही कमियां निकाल रहे हैं उस चीज़ में कि जी हमारी बहू हमसे लड़ती है, खाना नहीं देती है, सिर नहीं ढकती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। वो अपने बच्चे की गलती मतलब कोई भी सास ससुर अपने बच्चे की गलती नहीं मानता, अपने बच्चे की नहीं बताएगा कि हाँ, मेरे लड़के में ये कमी है इसलिए ये ऐसा करती है, ठीक है। उसके बाद में वो लड़की अपने घर का अपने घर आ जाती है, अपनी बच्ची का खर्चा उठा रही है, तो उस पति का फ़ायदा क्या है। वो लड़की जब शादी नहीं हुई थी तब भी वो वैसा ही जीवन जी रही थी और शादी के बाद भी वो वैसा ही जीवन जी रही है। बस फ़र्क और उस पे हो गया है कि उसकी बच्ची हो गई है, वो बच्ची का भी खर्चा उठा रही है, ठीक है। उसके ऊपर और जिम्मेदारियां हो गई हैं। तो एक आदमी तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया, वो तो भाग जाता है। बाप बाप क्या ही बोलूँ वो कि क्या, बाप बाप होने का फ़र्ज़ तो कभी नहीं निभाया, ना ही पति होने का, ठीक है। क्या होता है पता ही नहीं है कि पति क्या होता है और बाप क्या होता है, उसके फ़र्ज क्या होते हैं, कुछ नहीं। बीवी कैसे रह रही है, क्या उस पर गुजर रही है, ठीक है, क्या बीत रही है, कुछ नहीं। बस अपना खाना है, पीना है। भाई पैसे कहने के लिए इंसान की वो बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन वो पैसे किस काम के हैं, वो उन पैसों से क्या फ़ायदा है कि वो अपनी बीवी के लिए नहीं कमा रहा, अपने बच्चे के लिए नहीं कमा रहा, उनको पाल नहीं पा रहा, उनको कुछ नहीं कर पा रहा। पी रहा है और दारू में उड़ा रहा है, अपनी अय्याशियाँ कर रहा है, ठीक है। अपने माँ बाप की बोलते हैं कि सुनना नहीं है। सास ससुर क्या करते हैं, अपने बच्चे की गलती ढक देते हैं, बहू की गलतियाँ सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है, कि ये ऐसे कर रही थी, ये ऐसे कर रही थी। तो मुझे ये जानना आप लोगों से कि उस लेडीज़ को क्या करना चाहिए, या मैं ही सही, मेरे साथ ये हो रहा है, तो ऐसा क्या करना चाहिए उस लेडीज़ को कि या डिवोर्स ले लेना चाहिए, या उस रिश्ते में बंधा ही रहना चाहिए। और घर वाले तो यही बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि एक लड़की के लिए तो यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बच्चे को कैसे पालोगी, कैसे करोगी, कैसे क्या करोगी इसका, ठीक है। पर वो लड़की क्या करे जो मेंटली टॉर्चर हो रही है, जिसको मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है, वो लड़की क्या करे। हुँ? वो लड़की कहाँ जाए, मायके में आई तो मायके में जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, होता रहता लड़ाई झगड़े। वहाँ जाए तो वहाँ लोग उसको चैन से नहीं जीने देते, ससुराल वाले। यहाँ तक कि हस्बैंड भी वाइफ को वाइफ नहीं समझ रहा, बच्चे को बच्चा नहीं समझ रहा, ठीक है, कुछ सुन नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। तो उस वाइफ को क्या करना चाहिए। मैं ही मान लो मैं हूँ उस जगह, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों से ये जानना चाह रही हूँ, मुझे कमेंट में ये बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो लेडीज़ क्या करें। उसको अपने पति को छोड़ देना चाहिए, डिवोर्स ले लेना चाहिए, ठीक है, अपने बच्चे को खुद पालना चाहिए, या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। क्योंकि वो लेडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ तो बहुत बार कर चुकी। वो लड़की ने 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, भाई वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए। मैंने नीचे दिया ये मेरी बेटी है, हाय बोलो। हाय। मेरी बेटी कितनी क्यूट सी छोटी सी है। उस बच्चे को इसको ये भी नहीं पता कि मेरा पापा क्या करता है, क्या नहीं करता, ठीक है। इसको ये भी नहीं पता, ये जानती नहीं है, अभी बच्ची है, ठीक है। इसको समझ ही नहीं है कि मम्मा है, हाँ मम्मा कर रही है, पापा। इसको 1 साल हो जाएगा,
इसको ये नहीं पता कि मेरे बाप की शक्ल कैसी थी, ये इतना भूल चुकी है। सोचो, उसने ऐसा नहीं, उसने मतलब, बेटा चुप हो जाओ, उसने मतलब फोन करेगा तो अपनी मतलब से, बात करेगा तो अपने मतलब से, वो लोग फोन करेंगे तो अपने मतलब से, सब अपने मतलब से करना है, सब अपने मतलब से करना है, ठीक है। उसका सिर्फ एक है, अगर मेरे कहने से रहेगी, जैसे मैं रखूंगा वैसे रहना है तो ठीक है, नहीं तो मत रहो। लेकिन जब छोड़ने की बात करो तो तुम छोड़ भी नहीं रहे हो, डिवोर्स भी नहीं देना चाहते हो जी, हमें नहीं देना, क्योंकि हमें कुछ देना पड़ जाएगा, हमें बच्चे का देना पड़ जाएगा, हमें बीवी का देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो लड़की क्या करे, वो लड़की क्या करे, वो इतनी परेशान लड़की, मतलब मैं मालूम, मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ, बस मुझे पता है मेरे भी आंसू नहीं निकल रहे हैं, मुझे पूरे रात दिन नींद नहीं आती, मेरी प्रॉब्लम मैं जानती हूँ, ठीक है। कैसे मुझे अपने बच्चे को करना, आगे अभी पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी, कैसा इसका फ्यूचर होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत टेंशन रहती है। एक बाप को नहीं है, उससे टेंशन नहीं है, लेकिन एक माँ को हमेशा टेंशन रहती है अपने बच्चे की, ठीक है। ये कैसे क्या करें, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, उस आदमी को छोड़ देना चाहिए या उस आदमी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। जो अभी नहीं सुधरा वो बाद में क्या ही सुधर जाएगा, जो अभी नहीं पाल रहा वो बाद में क्या पालेगा अपने बीवी बच्चों को, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। बस मुझे यही जानना है कि आप लोग दो अपनी राय, मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं अपनी ऐसी लाइफ जी रही थी, ठीक है। तब टेंशनें कम थी, अब ज़्यादा हैं, क्योंकि अब बच्चे की जिम्मेदारी है। एक माँ बच्चे को पैदा किया है तो पाल भी लेगी, वो सोचते हैं कि एक पाल नहीं सकती, क्या ही करेगी, छोटी है, कैसे कमाएगी, कैसे बाहर जाएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ऐसे छोड़ नहीं सकती, ये परेशान होके खुद आएगी यहाँ पे, ठीक है, ये बोला जाता है। और जब और मतलब पति हाथ भी उठा रहा है और पत्नी कह रही है सास ससुर से कि ये मुझे मार रहा है, ये कर रहा है, तो पता क्या कहते हैं, थप्पड़ ही तो मारा है, डंडे तो नहीं मारे हैं तेरे पे, डंडे तो नहीं तोड़ दिए हैं, लाठियाँ तो नहीं टूटी हैं, एक थप्पड़ ही तो मारा है। तो उस लड़की से जाके पूछो कि उसको थप्पड़ आज तक उसके माँ बाप ने नहीं मारा, जिसने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। तुम्हारा बच्चा 5 साल से मान लो या 2 साल मान लो, 5 साल मान लो, शादी करके ले आया, उसको इतना खिला पिला के इतना वो कर दिया कि वो सब मारेगा पीटेगा और वो सहेगी आराम से, जिसने अपने माँ बाप ने उसको हाथ भी नहीं छुलाया, उसको बड़े प्यार से अपने घर रखा हो रानियों की तरह, वहाँ तुम्हारे घर नौकरानी की तरह रह रही है, नौकरानी की तरह काम कर रही है, उसको ट्रीट कर रही हो नौकरानी की तरह, सब कुछ कर रहे हो, जो आ रहा है उसको सुनाया जा रहा है, जैसा मन हो वैसा सुनाएगा, जो मन हो वैसे इल्ज़ाम लगाएगा, और वो चुपचाप सुनती रहे। अगर सुनती रहेगी तो बहुत अच्छी बहू है भाई, बहुत अच्छी बहू है, अच्छी, वो भी थोड़ी देर के लिए। बाहर जाके पड़ोसियों से बोला जाएगा जी हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है, हमारा बहू ऐसी करती है, हमारी बहू तो हमें ढंग से रखती नहीं है, जवाब देती है। चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लेना, बुरा ही मिलेगी, उस बहू को बुराई ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये लड़की की माँ होती है, लड़की की माँ अपनी दामाद की कभी बुराई नहीं कर सकती कि हमारा दामाद ऐसा है, ठीक है। लेकिन उसकी लड़के की बहू जो होती है, ठीक है, वो इतनी बुराई करेगी अपनी बहू की कि ये है कि वैसी है कि वैसी है, 1000 बुराइयाँ, उसमें 1000 बुराइयाँ निकाल देगी, जबकि उसे ये भी पता होना चाहिए कि वो भी एक बहू रह चुकी है, तो वो ये चाहती है कि जैसे मेरे को ट्रीट करा गया मेरी सास ने पिछले ज़माने में, तो मैं अपनी इस बहू को भी ऐसे ही ट्रीट करूँ, उसी तरीके से रहूँ। भाई ऐसा ज़माना नहीं है आज की डेट में, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खुद करके खा सकती हैं, तुम तो करके नहीं खा सकते हो, तुम तो डिपेंड थी अपने हस्बैंड पे भाई, 4 बच्चे करके भी तुम पे, तुम्हारी इतनी वो ही नहीं है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं तुम्हारे माँ बाप ने कि तुम कुछ करके खा पाओ, तुम डिपेंड हो, तुमने सहा अपनी सास की, अपने हस्बैंड की, सब किसी की, तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारी जो लड़की की बहू आई वो भी सहेगी, वो भी तुम्हारी लड़कियों की भी सहेगी। अरे तुम अपनी लड़की, तुम्हारी लड़कियों को अगर 2 बात बोल दी जाए ना तो तुम्हें कलेजे में ऐसा चीड़ सा लग जाएगा, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया उनको लोगों को। और यही बहू को कहा जाए तो भाई कुछ नहीं, ये तो आई सुनने के लिए, ये तो है ही नौकरानी, ये तो काम ही करेगी। तो ये मेंटलिटी जो है लोगों की, ये कहाँ तक सही है, गलत है ना। मुझे पता है आज मैं कितनी परेशान हूँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आता, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या,
घर वालों की सुनो तो अलग, बाहर वालों की सुनो तो अलग। मैं सोशल मीडिया पे या किसी चीज़ पे ये चीज़ लाना नहीं चाहती घर का मैटर, ना ही मैं इन चीज़ मतलब ऐसी बातों में वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैंने ऐसी बनाई है, या एक दो और होगी, उसमें ऐसे नहीं बोला है, बस थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मेरी बच्ची बीमार हो जाती है तब मैं परेशान, वो तो वहाँ आराम से रह रहा है, और फिर क्या बोला जाता है, अरे बेटी तो मेरी है, बेटी तो मेरी है। अरे किस हक से बोल रहा है कि बेटी मेरी है? पाला तूने नहीं, पाला तेरी मम्मी ने भी नहीं, ठीक है। साथ जब हुई तब भी नहीं दिया, ठीक है। तब भी मुझे बहुत रुलाया, इस लड़की को, इस लड़की के साथ करा बुरा, कभी नहीं गया। इसको ये भी नहीं खाना भी खिला दें, इतने वाला भी खिला दें, वो भी नहीं खिलाया जाता, नहलाया भी नहीं जाता। तो क्या करोगे तुम? हमारे पास छोड़ दो, हम सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम कर क्या लोगे? तुमने जब मेरे रहते हुए नहीं कर पाया, मेरे रहने के बाद क्या कर दोगे? क्या पता इसे मार दो, तुम तो कह दोगे भाई। किसी का कुछ नहीं जाएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा किसका? मेरा। क्योंकि मैं अपनी बेटी को खो दूंगी अगर कल को कुछ हो गया तो, दे दिया तो। जो एक माँ पाल सकती है अपने बच्चे को, वो कोई नहीं पाल सकता। सिर्फ कह सकते हैं वो कि एक कर लो, चार कर लो, हम पलवा देंगे, ये परिवार में पल जाएगा, ये वो। कोई किसी का बच्चा नहीं पालता, कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। 100 में से एक आध होती है जो पालती हैं और अपने बच्चे को बच्चा समझती हैं, अपने बच्चे को बेटा। अब उनका तो बेटा है ही, उनके बेटे को भी अपने बच्चा समझती हैं। ये आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है कि किसी के बच्चे को पाल दे। तो मैं परेशान हूँ, मैं वेट करूँगी, मैं देखूँगी। आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे बताओ, ऐसे आदमी के साथ रहना चाहिए या डिवोर्स कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? क्योंकि मैं तो आज भी ऐसी हूँ, कल भी ऐसी थी। टेंशन ले लेके, कम से कम ये टेंशन तो ख़त्म होगी सिर्फ से मेरे कि वहाँ जाके नौकरानियों की तरह काम करो और सुनो चार बातें। दुनिया में बदनामी करते फिरते हैं ये लोग, ठीक है। खुद अपना अच्छा बन के आज तक कुछ कर नहीं रहे, मेरे को कुछ दे नहीं रहे, मेरे लड़की का खर्चा नहीं उठा रहे, मेरा खर्चा नहीं उठा रहे, हमें कुछ दे नहीं रहे, हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे, नहीं करा, ठीक है। तो इससे अच्छा है ना कि मैं अपने आप करूँगी। मेरे दिमाग में से भी ये तो टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी। मेरा हस्बैंड है, कल को मैं कुछ कर रही हूँ, जॉब वगैरह भी करूँ या कुछ भी करूँ, तो कल को आके मेरे से भी ना बोले अरे कहाँ जॉब कर रही है, अरे ये कर रही है, अरे वो कर रही है। भाई एक तो टेंशन ख़त्म होगी सिर में से, दिमाग से। लड़की फ्री माइंड होके तो कुछ कर सकती है, अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकती है, पढ़ा सकती है, उसे पढ़ाएगी कम से कम। कब तक सिर पे टेंशन लेके बैठेगी वो? कब तक सुनेगी, कब तक बर्दाश्त करेगी? ऐसे तो या तो अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर दे, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। कभी लड़ाई कभी झगड़े, 2 महीने वहाँ रह ली, 1 साल अपने मायके में रह ली, फिर 4 महीने ससुराल में रह ली, फिर 3 साल अपने मायके में रह ली। कब तक ऐसी ज़िंदगी कटेगी? ठीक है। तो आप मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने कमेंट बना देना। बाकी धन्यवाद आप सबका, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। बस यही और कुछ नहीं।